नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं 12 बहुत ही इजी और सिंपल टिप्स। लेकिन ये टिप्स बहुत इफेक्टिव हैं पैसे बचाने के लिए। जी हाँ, मनी सेविंग टिप्स। सबसे पहला मेरा जो टिप है, जो भी आप खर्चा करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जी हाँ, जो भी आप खर्चा करते हैं, मतलब सुबह से शाम तक आपने जो चीजें खरीदी, साग सब्जी और राशन पानी, जो भी चीजें खरीदी है उसको आप लिख लीजिए। क्योंकि जो चीज हमारे सामने होती है, मतलब हमारे जो कर्म अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें पता लगता है हम क्या क्या करते हैं। तो उसी तरीके से जो भी खर्चा आपका दिन भर का हुआ है तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर आप जब शाम को उसको देखते हैं, फिर जोड़ते हैं कि हाँ मैंने इतना खर्चा कर लिया है। फिर आपको समझ आता है कि हाँ क्या चीज आपने जरूरी खरीदी है, क्या चीज आपने एक्स्ट्रा जो आपको नहीं खरीदना चाहिए वो भी खरीद लिया है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी धीरे धीरे जो फालतू चीजें खरीदने की आदत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो भी खर्चा है वो आपको सामने दिखेगा। टिप नंबर 2 है, अपने आप को पहले पे करिए। जी हाँ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते या अगर 9 to 5 जॉब कर रहे होते तो आपको सैलरी मिलती, लेकिन आप घर पे काम करते हैं तो उसकी आपको कोई सैलरी नहीं मिलती। खैर, हाउसवाइफ्स और जो होम मेकर्स हैं उनको सैलरी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनका काम 24 घंटे का होता है और इतनी सैलरी देना हर किसी के बस की बात नहीं है। महीने के जो भी पैसे आपको मिलते हैं आप उसमें से सेव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। जो भी पैसे आपको घर खर्च के लिए मिलते हैं उसमें से थोड़े से पैसे आप अपने लिए जरूर सेव करें। उन पैसों को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे चावल के डब्बों में, दाल के डब्बों में। पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर वो डब्बे आपके हस्बैंड की उसमें पहुंच में है या हस्बैंड भी खाना वगैरह बनाते हैं तो कहीं और रखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिर वही पैसे आपको वापस से दे देंगे और कहेंगे ये लोग घर खर्च के पैसे। खैर, मजाक कर रही थी। टिप नंबर 3, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए। जी हाँ, हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन जो भी प्रायोरिटीज होती है फैमिली की, वो फैमिली के अकॉर्डिंग होती है, मतलब हर मेंबर को ध्यान में रखते हुए होता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हर फैमिली की होती है खाने पीने का या राशन वगैरह। उसके अलावा जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, वो आप लिख सकते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं उनको परचेज करने का। नंबर 4, तरीके ढूंढिए एक्सपेंसेस को कट करने का। और जी हाँ, हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ही आसान चीज़ है ये कि एक्सपेंसेस को हम कहाँ कहाँ कट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि नाइट क्रीम अगर आप एक्सपेंसिव लगाते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ उसमें थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, उसकी जगह आप कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो कि इफेक्टिव तो है ही, साथ में पैसे भी बचेंगे। और दूसरा है कि जैसे हम लोग किचन टिश्यू यूज़ करते हैं जो कि रीयूजेबल तो नहीं होते हैं और उसमें पैसा भी अच्छा खासा लगता है, तो उसकी जगह आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज कर सकते हैं जो कि रीयूजेबल है और सस्ता भी पड़ता है। तीसरा, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत तरह के फ्लोर क्लीनर, टाइल क्लीनर, ग्लास क्लीनर, अलग अलग क्लीनर्स आ रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इस टाइप के क्लीनर्स आप घर पे भी बना सकते हैं। और अगर रही बात उसमें खुशबू की बात, तो खुशबू के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एसेंशियल ऑयल ही डालें, क्योंकि एसेंशियल ऑयल आप खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपको महंगा पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप 1-2 स्प्रे उसमें परफ्यूम की डाल दें, जो परफ्यूम आप लगाते हैं या जो आपको अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्लीनर बन जाएगा। मैं पहले की वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप घर पे ही होममेड क्लीनर बना सकते हैं। टिप नंबर 5, जो भी आपका इनकम सोर्स है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि दुकान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी ऑफलाइन बिजनेस है, जैसे कि आपकी राशन की दुकान है और कपड़े की दुकान है या रेस्टोरेंट है या और भी किसी तरह की दुकान है, तो आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ईजिली ला सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से या प्ले स्टोर से दुकान ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर उसमें डालेंगे, जो फ़ोन नंबर आपका बिज़नेस फ़ोन है या जो नंबर आपके बिज़नेस के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि आप फिल करेंगे। तो उसके बाद आपके पास और डिटेल भरने के लिए आएगी, जैसे कि आपका जो भी शॉप का नाम है, जैसे मैं भर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल श्याम किराना स्टोर, या आपका कोई भी बिज़नेस हो उसका आप नाम डालेंगे। उसके बाद कैटेगरी पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो कैटेगरीज़ हैं उनमें से आपका जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ग्रॉसरी वगैरह का सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमारा स्टोर 78% तक बन गया। उसके बाद हम फ़ोटो या तो खुद खींची हुई डाल सकते हैं या रेडीमेड कैटलॉग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें रेडीमेड कैटलॉग यूज़ कर रही हूँ। किराना स्टोर FMCG प्रोडक्ट्स वाले पे क्लिक करके, सेकंड नंबर वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करके। तो अभी नेट थोड़ा स्लो आ रहा है इसलिए लोड नहीं हो रही फ़ोटो। जैसे कि ये इसमें जो किराना स्टोर के जो फ़ोटो हैं, मतलब जो किराना सामान की जो फ़ोटो हैं वो सब हैं। तो अगर आपके पास इन सब में जो फ़ोटो मतलब सामान है तो आप इन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटो आप इसमें डाल सकते हैं। और मैंने जैसे 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर का नीचे व्हाट्सएप का आ रहा है शेयर का, उससे आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कस्टमर हैं, उनके साथ ये व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं।
तो इस तरीके से लिंक जाएगी और उस लिंक को क्लिक करके जो भी आपके कस्टमर हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो ओपन करके आपका स्टोर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दुकान ऐप के होम पेज पे। इसमें एड्रेस के लिए आप ऐड एड्रेस करेंगे, अपने आप ही मोबाइल की लोकेशन वो लेके वो कर लेगा। बाकी थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे दुकान नंबर वगैरह करेक्ट देखना हो तो। ऑर्डर्स वाले टैब पे देखेंगे, ऑर्डर्स वाले पे तो अभी ऑर्डर नहीं है। फिर प्रोडक्ट्स वाले टैब पे आप चाहे कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या हाइड भी कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला प्रोडक्ट मैं चाहूँ आउट ऑफ स्टॉक या हाइड करना, वो हो सकता है। उसके बाद मैं जो फोर्थ टैब है मैनेज टैब, उस पर क्लिक कर रही हूँ। तो उसमें मार्केटिंग डिज़ाइंस, तो पहले भी हमने जैसे क्लिक किया तो इस टाइप का बिजनेस कार्ड जैसा बना जाएगा। इसको आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आप करना चाहें। और उसके अलावा इस टाइप का मार्केटिंग का, जैसे कूपन्स वगैरह के लिए या कोई डिस्काउंट आप दे रहे हैं या कोई सेल वगैरह लगा रहे हैं, उस टाइप का भी आपको मिल जाएगा। तो जो आपको पसंद आए, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पसंद करना है और उसके बाद शेयर करना है अपने जो आपके लिंक्स हैं उनको। फिर डिस्काउंट कूपन आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन जनरेट करने के लिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है डिस्काउंट कूपन्स पे। फिर जितना आप डिस्काउंट देना चाहें, जैसे 5% डिस्काउंट 500 की खरीदी पे, कम से कम 500 की शॉपिंग करने पे 500 का 5% का डिस्काउंट। और उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना है, जैसे मिंत्रा वगैरह नहीं करते हैं कि लिख देते हैं इतने % लेकिन मैक्सिमम कम ही देते हैं, तो उस तरह से आप कूपन जनरेट कर सकते हैं। QR कोड आप जनरेट कर सकते हैं, जो कि डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐड कर रही हूँ 30 रुपये डिलीवरी चार्जेस, और उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कितने से ऊपर के सामान पे आप फ्री डिलीवरी करेंगे या उससे कम के सामान पे कितना चार्ज लगेगा। जैसे मैंने 30 रुपये लिखा है, 1000 से कम के सामान पे 30 रुपये चार्ज लगेगा, ये आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म इस टाइप का होगा, कस्टमर को ये डिटेल्स भरनी होगी। अगर आप चाहते हैं कुछ और फील्ड उसमें ऐड कर दिया जाए कि मतलब आसपास का जो भी एरिया है उसके पास कौन सी जगह है या कुछ भी आप और चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम आते हैं अकाउंट वाले टैब पे। अकाउंट वाले में सबसे ऊपर है रेफ़र एंड अर्न। तो इस तरह से जब मैंने क्लिक किया तो आप चाहे इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया पे आप हैं एक्टिव, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। हर एक रेफरल पे आपको 100 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आप इस पर अपना ऐप भी बना सकते हैं और पेमेंट ऑप्शन आप ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी भी चूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। आप भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से दुकान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ऑफलाइन बिजनेस कुछ ही सेकेंड्स में बिना किसी खर्चे के ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी दुकान जब बंद होगी तो भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे ऑफलाइन दुकान का तो प्रॉपर टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक खुली रहेगी, लेकिन ऑनलाइन दुकान में आप कभी भी ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। टिप नंबर 6, अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, जब पैसे हाथ से निकलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो अगर आप पैसे हाथ से पेमेंट करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत है, तो जैसे मुझे है, तो मैं क्रेडिट कार्ड तो है ही नहीं मेरे पास, और डेबिट कार्ड भी मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मुझे दिखेंगे नहीं पैसे और फिर वो खर्च हो जाएंगे। और जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है कि अगर हमें दिखते तो है नहीं, बस हम खर्च करे जाते हैं, जो भी चीज़ पसंद आती है बस कर लेते हैं, और उसके बाद जब महीने का बिल आता है फिर लगता है कि इतना कैसे आ गया। तो जब हाथ से कैश जाता है फिर तकलीफ होती है, मतलब दिखता है ना जाते हुए। और आपका अगर हर महीने बजट से ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो जैसे कोरियर वाला आएगा, अगर आप हाथ से उसको पैसे निकाल के देंगे तो वो तकलीफ होगी, और क्रेडिट कार्ड से रहता है तो उतना हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें, अगर ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं तो कोशिश करें क्रेडिट कार्ड अवॉइड करें। टिप नंबर 7, कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें कि आपको सही में इस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब इस चीज़ के बिना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, क्या मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब सही में आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जो भी चीज़ आपने खरीदी है आपको लगता है कि आपने जितना उसके लिए पे किया है वो चीज़ उतना वर्थ की है। मतलब जैसे कि आपने एक AC खरीदा है, 40,000 आपकी सैलरी है महीने की, 40,000 का आपने AC खरीद लिया, तो आपको लगता है कि आपने जो अपने इतने घंटे दिए हैं पूरे महीने काम करके इतना पैसा लगाया है, तो वो चीज़ उतनी वर्थ है। तो ये पहले आप चेक करिए कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आप खरीद रहे हैं इस टाइप की जो आपका बजट बिगाड़ रही है और आपको लगता है कि हाँ वर्थ है तो खरीदिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और तीसरा, क्या ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, जैसे आपको इससे खुशी मिलेगी
या आपको कंफर्ट मिलेगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। टिप नंबर 8, आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं या कोई भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें आप अच्छी तरह से खाना खा के जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें भूख लगी होती है और ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हम जाते हैं तो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है हम ये भी भर लेते हैं, वो भी भर लेते हैं, अलग अलग तरह के चिप्स पैकेज फूड भर लेते हैं। लेकिन अगर आपका पेट भरा होगा तो आपको वही चीज़ आप लेंगे जो आपको ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि हाँ ये ले लेती हूँ वो ले लेती हूँ, क्योंकि भूख लगी होती है ऐसा लगता है कि बस सारी चीज़ें भर लो, तो उससे बजट काफ़ी बिगड़ जाता है और आलतू फालतू की चीज़ें हम घर पे ले आते हैं। टिप नंबर 9, अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें कुछ पैसे दे दीजिए। जी हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दुकान में जाके अड़ जाते हैं कि मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। क्योंकि जब मेरा बेटा भी छोटा था तो जब हम उसके साथ कहीं शॉपिंग पे जाते थे तो उसे हर कुछ चाहिए होता था, पूरा स्टोर चाहिए होता था, और उस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद लेते थे जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती थी और बजट हमारा बिगड़ जाता था। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया कि जब भी तू शॉपिंग पे जाती है तो उसको कुछ पैसे दे दिया कर, और उसके बाद उसे बता दिया कर कि हाँ इतने ही में ही आपको खरीदना है। जैसे कि आपका जितना भी बजट हो, 50 रुपए से लेके 500, जितना मतलब आपका बजट है कि आपको बच्चे को उतना दिलाना है। इवन कि आप कपड़े भी खरीदने जा रहे हैं तो भी आप बच्चे को इतना दिला, मतलब जो भी पैसे आपको लगता है उसके लिए कुछ खरीदना है तो आप उतना उसे दे दीजिए। क्योंकि ऑब्वियसली आप बच्चे के साथ जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो उसे दिलाएंगे ही। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के माइंड में ये आ जाता है कि हाँ मुझे इसी में करना है। बच्चे हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा समझ होती है। क्योंकि अगर आप दे देंगे तो बच्चा फिर उसी में वो जो चीज़ उसे पसंद आएगी फिर कंपेयर करेगा कि जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है वही लो। हमारी तरह नहीं कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, और आपका जो भी बजट है वो बिगड़ेगा नहीं और बच्चा भी खुश आप भी खुश। अगर आपके बच्चे हर महीने कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब बहुत सारी उनकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डिमांड होती है, अगर इस टाइप के हैं तो उस केस में भी आप ये कर सकते हैं कि हर महीने उन्हें कुछ पैसे दे दीजिए कि इसी में जो आपका स्कूल की स्टेशनरी के अलावा जो भी पेन पेंसिल या ये चीज़ें लेनी है वो आप लोगे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे मतलब अगर आपको गेम्स खरीदना है तो अपने पैसे कलेक्ट करके खरीदो तो बच्चों को सेविंग की आदत आती है। दूसरा, वो बजट से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे पहले यश इसी तरह से करता था कि मतलब उसका बजट बढ़ जाता था, तो फिर वही मेरी फ्रेंड वाला तरीका मैंने अपनाया कि हर महीने उसे कुछ पैसे देती थी। फिर उसके बाद जितना मैं उसे देती थी उसमें से भी सेव करने लगा, और पहले वो लिखता था बहुत महंगी पेन से, मतलब रफ काम भी महंगे पेन से करता था। बाद में वो ऐसा हो गया कि अपने आप ही 2 रुपए वाले पेन से लिखने लगा, चाहे उसे कितना भी बोलो तो कह रहा नहीं नहीं मैं इसी से लिखूंगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ उसके बजट में से जा रहा है, जो उसके पास पैसे है उसमें से जा रहा है। तो बच्चों को एक तो सेविंग की आदत आती है, उन्हें पता है कि कहाँ सही है खर्च करना कहाँ नहीं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और सही में काम करता है। तो अगर आप ये तरीका यूज़ करें तो ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे के लिए काम कर रहा है या नहीं। टिप नंबर 10, हमेशा लिस्ट के अकॉर्डिंग और बजट के हिसाब से ही शॉपिंग करें। क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, किचन में हमने चेक नहीं किया कि क्या सामान है क्या नहीं है, और हम खरीदते जाते हैं और घर में आके देखते हैं तो वो सामान हमारे पास पहले से ही पड़ा होता है, या हम ध्यान ही नहीं देते और वो सामान पहले वाला खराब हो चुका होता है जब तब उसकी बारी आती है। तो बेटर है कि जो भी आपके किचन में सामान है पहले उसको देख के लिस्ट बना लें और उस हिसाब से शॉपिंग करें, और अपना बजट भी डिसाइड कर लें कि हाँ इतने के अंदर ही आपको करना है। लिस्ट के हिसाब से आप चलेंगे और बजट के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी आपका बजट महीने का नहीं बिगड़ेगा और हमेशा कुछ ना कुछ पैसे आप सेव कर पाएंगे। टिप नंबर 11, कभी भी किसी और को दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदें। जैसे कि किसी ने बड़ी कार खरीदी, आपको लग रहा है आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है उसकी कार मेरे से बड़ी कैसे हो गई, उसको दिखाना पड़ेगा। चाहे आपका बजट बिगड़े, जो भी सेविंग आपकी ख़त्म हो जाए, एफडी तुड़वा ले, लेकिन हाँ उसे बड़ी कार चाहिए। तो ऐसे ही फालतू की नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना आपका बजट हो, जो आप इजीली खर्च कर पाएँ वही चीज़ें करें, क्योंकि किसी को दिखाने से कोई आपको अवार्ड तो देने वाला नहीं है, और बस आप अपने फैमिली के ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हैं कि जो चीज़ आपको नहीं ज़रूरत है उसको खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है। तो नकल से बचें और किसी और को दिखाने के लिए कोई चीज़ ना खरीदें। जो चीज़ आपको सही में लगता है कि हाँ आपको ज़रूरत है और आपके बजट के अंदर आप ले सकते हैं आराम से, वही चीज़ें खरीदें। टिप नंबर 12, सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है, कि जैसे आजकल सबके घर में बड़े बड़े फ्रिज महाराज हैं, किसी के पास डबल डोर है, किसी के पास 4 डोर वाला है, ओके, किसी के पास पता नहीं और कितने डोर वाला होगा, लेकिन जितना बड़ा फ्रिज होता है उतना ज़्यादा हम उसमें खाना बना बना के उसमें भरते जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे छोटी फैमिली है हम खाना ज़्यादा बना लेते हैं, जैसे 3 लोगों की फैमिली है हम बना लेंगे 6 लोगों का 7 लोगों का, और उसको फ्रिज में भर के रख देंगे, फिर वो 2-3 दिन तक पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद हमारा खाने का मन नहीं करता, तो खाना वेस्ट हुआ। आपको जो खाना बनाने में टाइम लगा, एक्स्ट्रा खाना बनाने में ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, वो वेस्ट हुआ। तो बेटर है उतना ही बनाएं जितना आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फ्रिज में रख के खाना खाने से क्या फ़ायदा, जब आप घर पे आराम से फ्रेश बना सकते हैं
तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिज में रखा हुआ ही खाएं। मैं ये नहीं कह रही कि फ्रिज में हमें खाना रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो डेली का खाना है, जैसे हम जो डेली बना रहे हैं, उसको भी हम फ्रिज में बिना मतलब कि ज़्यादा बना के रख रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और हमारा जो फैमिली बजट है वो भी बिगड़ेगा। यही कुछ 12 टिप्स थे जो कि आपको पैसे बचाने में हेल्प कर सकते हैं। और मेरा जो पर्सनल टिप है, मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ को जितना सिंपल मिनिमल रखें उतना हमारे लिए अच्छा है, पैसे के हिसाब से भी और थोड़ा सुकून भी मिलता है। खैर, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी राय होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप दुकान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।